So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 11 accounting equation practical problem. और practical problem number है 12. So let's start. 12 प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमें कॉमर्स बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, यहाँ आ जाएगा कैश एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास कैपिटल। ठीक है ना। कितने का स्टार्ट किया है, 50,000 रुपये से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। 50,000 रुपये कैपिटल में और ये रखा है पेड इनटू बैंक और 10,000, यानी कि पेड किया गया है बैंक को, होगा कोई चार्जेस वगैरह तो दूसरी ट्रांजेक्शन कर देंगे हम। 10,000 रुपये कैश से गए, 10,000 रुपये कैपिटल से गए, दो ट्रांजेक्शन हो गई। यहाँ न्यू इक्वेशन प्रोवाइड कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ बन गया 40,000 रुपये और यहाँ भी हो गए हमारे 40,000 रुपये। इक्वल चल रहा है मामला। अब परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फॉर कैश एंड क्रेडिट, यानी कि गुड्स परचेज किए गए हैं स्टॉक। कितने गुड्स परचेज करें, पहले हमने 40,000 रुपये की। ठीक है, 40,000 रुपये के हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में। नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, 20,000 20,000 रुपये गुड्स हमने परचेज करे हैं। किस में करें, कैश के अंदर, तो कैश से 20,000 रुपये घटा दीजिए और 30,000 रुपये करे हैं हमने क्रेडिट पे, तो यहाँ क्रेडिट का सेक्शन, 30,000 रुपये के क्रेडिट। ठीक है, तीसरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। चौथी ट्रांजेक्शन पर आते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000, यानी कि 40,000 रुपये की गुड्स और 30,000 रुपये गुड्स गुड्स हमने ये बेच दिए, 40,000 रुपये में कैश में बेचे। तो 30,000 रुपये सबसे पहले गुड्स में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, और 40,000 रुपये हमारे पास कैश में आ गए तो 40,000 कैश में ऐड कर दीजिए। इन दोनों में क्या हुआ, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 10,000 रुपये मालिक को दे दीजिए, यानी कैपिटल दे दीजिए। अब दो ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई तो न्यू इक्वेशन प्रोवाइड कीजिए यहाँ पे। अब पहली चीज, 4 लाख रुपए बचे थे, 4 लाख में से 20,000 रुपये गए, कितने बचे, 3,80,000, और 3,80,000 रुपये 40,000 रुपये जोड़ दीजिए तो कितने आ गए हमारे पास, 4,20,000 रुपये। ठीक है ना। अब 30 50, 50 में 30 गए, बचे 20। 40 50, स्टूडेंट्स ये 40,000 हमने से 4 लाख मान लिया, यहाँ गलती हो गई हमसे। तो इसमें क्या गलती है हमारी, 40,000 में 20,000 गए तो 20,000 बचे, और 20,000 में 40,000 जोड़ दिए, 60,000 रुपये। अब ठीक है, और यहाँ 30,000 रुपये हमारे क्रेडिट पे हैं, तो कितने हो गए, 80 80, बिल्कुल सेम सेम अमाउंट जा रहा है, 80 80। ठीक है ना। अब पांचवी ट्रांजेक्शन पे आते हैं हम। पांच ट्रांजेक्शन में कह रही है हमसे रेंट पेड किया गया है 500। ठीक है, 500 कैश से हटा दीजिए और 500 कैपिटल से। छठी ट्रांजेक्शन पाएगी, रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि रेंट हमारे कर्जा हो गया है बट हमने दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो क्या करें इसका, जब आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास एचएस में, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है देना। तो यहाँ बनाइए आउटस्टैंडिंग रेंट का सेक्शन। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 100 का, 100 डालिए और कैपिटल से 100 को माइनस कर दीजिए। न्यू इक्वेशन प्रोवाइड कीजिए। यहाँ डालिए 60,000 रुपये में से 500 रुपये गए तो कितने बचे, 59,500, या 20,000। एंड देन ये हमारे माइनस की अमाउंट है सारे, माइनस माइनस प्लस 600 रुपये आ गया। 50,000 रुपये में से 500 गए तो 49,500, तो यहाँ 49,400 बच गए हमारे पास। 30,000 रुपये का हमारा अमाउंट है ही, और 100 ही। इनको ज़रा मैच करिए तो कितना आ रहा है हमारे पास, 50 60 70 69,500, 30 60
69,500 बिल्कुल करेक्ट अमाउंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, न्यू इक्वेशन में। और क्या दिया था इसके अंदर, सातवीं ट्रांजेक्शन में, बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी कि फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पे, तो यहाँ वेंडर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। कितने का परचेज किया है हमने, 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। आठवीं ट्रांजेक्शन का ये, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर बिजनेस से वो ले गया ओनर। तो क्या करेंगे हम, एसेट्स में से क्या कर दो, 50,000 रुपये माइनस कर दो, कैश में से 5,000 रुपये, और इसमें से माइनस कर दो कैपिटल में से 5,000 रुपये। ये न्यू इक्वेशन बना दो एक बढ़िया से, न्यू इक्वेशन बना देते हैं। इसमें से हटाते हैं ज़रा, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 54,500, ये 20,000, 5,000, और यहाँ 44,400, 30,100 और 5,000, ठीक है ना। इनको ज़रा मैच करते हैं, 50, 60, 70, 75, 69,500, 40, 70, 74, 69,500, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है हमारा 69,500। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रही है, तो लास्ट ट्रांजेक्शन आ रही है हमारे पास नौवीं। नौवीं ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रही है, सबसे पहली चीज़, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, यानी कि मोटरसाइकिल आई है हमारे पास एसेट्स के, तो एसेट्स होगी, तो यहाँ मैं ऊपर ही बना देता हूँ कि नेक्स्ट पेज लेना पड़ा, पेज कम पड़ गया था, तो यहाँ मोटरसाइकिल का एक सेक्शन बनाते हैं हम, ठीक है। मोटरसाइकिल कितने की आई है हमारे पास, 20,000 की। तो कैश से कैपिटल से माइनस करनी पड़ेगी हमें वो, कैपिटल से माइनस करेंगे तो कितने का, 20,000 की कैपिटल से हम माइनस कर देंगे। तो ज़रा हम पीछे देखें अपने पेज के अंदर, तो यहाँ से हमें कैश में से माइनस करने हैं 54,500 में से 20,000, तो कितने आएंगे हमारे पास, 34,500। 34,500 को यहाँ अमाउंट बन गया, प्लस और कितना है, 20,000, प्लस 5,000, और यहाँ कैपिटल में 20,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, तो कितना आ गया, 24,400। और क्या है हमारे पास, 30,000, 100, और प्लस 5,000। इनको ज़रा मैच करते हैं हम, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 30, 50, 54, 59,500। कितना आ रहा है हमारे पास, 59,500। यह कितना आ रहा है, 30, 50, 54, 59,500, तो आंसर जो बिल्कुल मैच है, 59,500, 59,500, ये एसेट्स का अमाउंट है, ये लाइबिलिटीज, ये दोनों बिल्कुल मैच आए, तो आंसर हमारा करेक्ट है।